बाजार के आज के क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से हमारे पास क्या बड़े संकेत हैं और साथ ही आज कौन से स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, एफआईएस के बाद आज इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, इन सब संकेतों के साथ पावर ब्रेकफास्ट में शामिल है। लेकिन चलिए पहले रुक करते हैं यूएस मार्केट्स का और हमारे साथ पूजा बनी हुई है जो फेड के मिनट्स और साथ ही जैक्सन होल सिंपोजियम से क्या बड़े ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट्स पिक करेगा उस पर आज बताने के लिए अपडेट है। बिल्कुल, अगर इस वक्त देखें तो गिफ्ट निफ्टी से तो काफी सुस्त संकेत नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी इस वक्त सपाटी कारोबार कर रहा है, तो हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं कि काफी स्टेबल इस वक्त कारोबार देखने को मिल रहा है। और कल अमेरिकी बाजारों में काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला और वहां पर भी जो एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं उस पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो 16 अंक की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि टेक शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसके चलते नैस्डैक करीब 145 अंक गिरकर बंद हुआ। इंटेल में करीब 7% की गिरावट थी। एनवीडिया भी लगातार दूसरे दिन टूटा और 3% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। तो टेक शेयरों में दबाव जारी है, जिसका कि असर हम नैस्डैक में देख रहे हैं। और S&P 500 में भी लगातार कमजोरी बनी हुई है। चौथे दिन हमने देखा कि गिरावट का सेशन था, तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर नए हाईज बनाकर अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब जो फेड के मिनट्स कल जारी हुए उसमें लेबर मार्केट और महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। तो फेड के मिनट्स कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे थे कि फेड चेयरमैन जो कह रहे हैं, जो हॉकिश कमेंट और सख्त रुख जिस तरीके से उनका बन रहा है उसी को अलाइन करते हुए फेड मिनट्स भी जारी हुए, तो उनको भी लेबर मार्केट और महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। ज्यादातर फेड ऑफिशियल्स अभी फिलहाल ब्याज दरें जल्द ना घटाने के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफिशियल्स ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर फिलहाल अभी नहीं कह रहे कि जल्द से जल्द रेट में कटौती होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि टैरिफ जो है वो ग्राहकों को आगे पास ऑन किया जा सकता है वहां पर कंपनियों की तरफ से, तो टैरिफ का असर पड़ेगा उनकी इकोनॉमी में और आने वाले समय में महंगाई बढ़ सकती है। तो इसी चिंता के कारण अभी वो फिलहाल ब्याज दरें घटाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ मिनट्स जारी हुए हैं। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो वॉलमार्ट के नतीजों पर रहेगी नजर। रिटेल कंपनियां एक एक करके बड़ी जो वहां पे प्लेयर्स हैं उनके नतीजे आ रहे हैं, तो उस पर नजर होगी। कच्चे तेल की बात करें तो हल्की बढ़त के साथ $66 के पास कारोबार कर रहा है और डॉलर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते सोना स्थिर हुआ है और सोना $3400 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। हालांकि बाजार को उम्मीद थी कि शायद रेट कट पे इस बार पॉजिटिव कमेंट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं टैरिफ की टेंशन जरूर दिखाई दे रहे हैं उनके कमेंट्स में। चलिए